जय हिंद। द वॉइस ऑफ मिडिल क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी आवाज गिरीश शर्मा। यदि आप किसी मुद्दे पर मिडिल क्लास की आवाज उठाना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताइए। हम कोशिश करेंगे कि जल्द ही उस मुद्दे को कवर करें। आज हम बात करेंगे गाजियाबाद नगर निगम या म्यूनिसिपैलिटी के बारे में। 50 लाख से भी ज़्यादा आबादी वाला गाजियाबाद हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाले शहरों में से एक है, किंतु शहर की सजावट, मॉन्यूमेंट्स, पार्क और पर्यटन के मामले में गाजियाबाद अपने प्रदेश में किसी भी स्थान पर नहीं खड़ा होता। गाजियाबाद के मुकाबले आप लखनऊ, आगरा का विकास देखें तो आपको अपने शहर गाजियाबाद के लिए बहुत दर्द होगा। तो बात करते हैं गाजियाबाद नगर निगम की। जितने भी सरकारी संस्थान हैं उनमें नगर निगम मिडिल क्लास की डेली लाइफ को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। घर का कूड़ा उठना हो, सड़क की सफाई होनी हो, नल में साफ पानी आना हो, पार्कों में सफाई होनी हो, कॉलोनी की स्ट्रीट लाइट्स हो, यह सभी सेवाएं हमें नगर निगम ही देता है। गाजियाबाद के नगर निगम पर अक्सर भ्रष्टाचार और नकारापन के आरोप लगते रहते हैं। हाल में ही नगर निगम पर बहुत महंगे डस्टबिन खरीदने का आरोप लगा। सुगबुगाहट है कि विलुप्त कूड़ाघर भी एक बहुत बड़ा स्कैम हो सकते हैं, क्योंकि कूड़ाघर तो विलुप्त हुए नहीं, करोड़ों का बजट जरूर विलुप्त हो गया। कॉलोनी की सफाई के लिए, पार्कों की सफाई के लिए, स्ट्रीट लाइट के लिए आरडब्ल्यूए के लोगों को रोज प्रदर्शन करना पड़ता है। सड़क बनते ही टूट जाना, पार्कों में लाखों रुपए खर्च करके भी पौधों का ना चलना, डीजल की चोरी, सड़कों पर पसरा अंधेरा, ऐसी खबरों से अखबार भरे रहते हैं गाजियाबाद के। आज हम गाजियाबाद नगर निगम से संबंधित एक बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट पर चर्चा करेंगे। यह डॉक्यूमेंट है वर्क ऑर्डर, जिसे शुद्ध हिंदी में कहते हैं कार्य प्रारंभादेश। वर्क ऑर्डर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे पाने के लिए एक नागरिक एड़ी चोटी का जोर भी लगा दे, तब भी नगर निगम के अधिकारी उसे वर्क ऑर्डर की कॉपी नहीं देंगे। तो आइए जानते हैं यह वर्क ऑर्डर क्या है। जब नगर निगम को आपके वार्ड या कॉलोनी में कोई काम करवाना होता है तब वह टेंडर जारी करता है। टेंडर में लिखे स्पेसिफिकेशंस के आधार पर अलग अलग ठेकेदार अपनी कोटेशंस देते हैं। कोटेशन की जांच के बाद जिसकी कोटेशन स्पेसिफिकेशंस को पूरा करती है और जिसकी कॉस्ट सबसे कम होती है उसे काम करने का ठेका दे दिया जाता है। जब काम का ठेका ठेकेदार को दिया जाता है तो उसे एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है जिसका नाम होता है वर्क ऑर्डर, अर्थात काम शुरू करने का आदेश। वर्क ऑर्डर में किए जाने वाले काम की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस होती हैं, जैसे पार्क की दीवार कितनी ऊंची होनी है, इसमें कौन से ग्रेड की ईंट लगनी है, सीमेंट किस ग्रेड और किस ब्रांड का लगना है, सरिया कितनी मजबूत लगनी है, सड़क पे बजरी कितनी लगनी है, सड़क के किनारे पेमेंट बननी है या नहीं बननी, पुताई के समय कौन सा ब्रांड इस्तेमाल करना है, पुताई कैसे होनी है, ना सिर्फ मटेरियल बल्कि काम करने की प्रक्रिया क्या होगी, यह भी वर्क ऑर्डर में लिखा होता है। काम कितने समय में खत्म होगा, काम का इंस्पेक्शन कैसे होगा और काम में कमी निकलने पर ठेकेदार पर क्या पेनल्टी होगी। और अंत में वर्क ऑर्डर में लिखा होता है कि इस काम को करने के लिए ठेकेदार को कितना पैसा दिया जाएगा, कब दिया जाएगा और कैसे दिया जाएगा। याद रखिए, इसमें ठेकेदार का नॉमिनल प्रॉफिट भी शामिल होता है। वर्क ऑर्डर एक ऐसा वैज्ञानिक और टेक्निकल डॉक्यूमेंट है जिसके अनुसार अगर काम हो जाए तो आपकी कॉलोनी की सड़कें सालों तक नहीं टूटेंगी, आपके पार्कों के पौधे नहीं मरेंगे और आपकी स्ट्रीट लाइट रोज खराब नहीं होगी। तो मैं दर्शकों से जानना चाहता हूं कि आप में से कितने लोगों ने आज तक वर्क ऑर्डर की कॉपी देखी है, नाम सुना है, या आपके ठेकेदार, अधिकारी या पार्षद ने आपको वर्क ऑर्डर की कॉपी दी है। प्लीज कमेंट्स में बताइए। वर्क ऑर्डर, भ्रष्टाचार का सारा खेल वर्क ऑर्डर के हिसाब से काम ना करने से शुरू होता है। गाजियाबाद शहर के अंदर गंदगी, सड़कों, पार्कों, सीवर, नाली आदि की जितनी भी समस्याएं हैं, सबका एक ही कारण है, वर्क ऑर्डर के हिसाब से काम का ना होना। जैसे वर्क ऑर्डर में लिखा है ईंट अव्वल क्वालिटी की इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो लगा देते हैं ईंट 2M या पीले रंग की। सड़क पर 1 इंच बजरी डालनी है, डालते हैं आधा इंच। सड़क बनाते समय 500 टन तारकोल डालना है, डालते हैं 200 टन।
इसी कारण शमशान भवन गिर जाते हैं। सड़क पहली बरसात में ही गड्ढे उसके ऊपर पड़ जाते हैं और डस्टबिन लगते ही उखड़ जाते हैं। अब सवाल यह है कि ठेकेदार और अधिकारी आखिर वर्क ऑर्डर के हिसाब से काम क्यों नहीं करते? तो साफ सीधी सादी बात है कि काम वर्क ऑर्डर में लिखे क्वालिटी से जितना कम होगा, जितना घटिया होगा, मुनाफा उतना ही ज्यादा ठेकेदार को होगा और ऑब्वियसली अधिकारियों की सेवा भी ठेकेदार ज्यादा अच्छे से करेगा। कभी कभी तो यह मुनाफा 40 से 50% भी होता है। भाई तभी तो आप देखिए ठेकेदार और उनके समर्थक नेता बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और मिडिल क्लास मेट्रो, ऑटो, ओला इनसे आगे नहीं बढ़ पा रहा। हद हुई, छोटी मोटी गाड़ी खरीद ली। तो भाई समस्या तो हमने बता दी, अब बात करते हैं समाधान की। गाजियाबाद शहर की गंदगी, सड़कों के गड्ढे, खराब स्ट्रीट लाइट्स का एक ही समाधान है। हर वार्ड में सभी वर्क ऑर्डर्स को नगर निगम की वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड करें, जिससे मैं, आप और सब उन्हें देख सकें। क्योंकि जैसे ही वर्क ऑर्डर्स ऑनलाइन होंगे तुरंत आपको और आपकी आरडब्ल्यू को पता लग जाएगा कि मोहल्ले में क्या काम होना है और उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। अगर कोई काम टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के अनुसार क्वालिटी में नहीं हो रहा होगा तो आप जनता, आरडब्ल्यू, प्रेस में जा सकते हैं, अधिकारियों पर दबाव बना सकते हैं या डायरेक्ट ठेकेदार पर भी दबाव बना सकते हैं। लेकिन जब तक आपके पास वर्क ऑर्डर नहीं है, आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। वर्क ऑर्डर ऑनलाइन होने से ना सिर्फ शहर में हो रहे काम की क्वालिटी बढ़ेगी, शहर का विकास होगा, बल्कि भ्रष्टाचार के ऊपर भी एक लगाम कसी जाएगी। तो जागरूक नागरिकों के सुझाव पर हमने एक पत्र नगर आयुक्त साहब को लिखा। उसमें लिखा कि आप वर्क ऑर्डर्स को ऑनलाइन कीजिए। जवाब तो अभी तक नहीं मिला, मिल जाएगा तो जरूर बताएंगे। द वॉइस ऑफ मिडिल क्लास जनता की वर्क ऑर्डर्स ऑनलाइन करो कि इस मुहिम को जारी रखेगा, रिपोर्ट करता रहेगा। जो भी इसके अंदर डेवलपमेंट्स होंगे मैं आपको बताता रहूंगा। वॉइस ऑफ मिडिल क्लास आपका अपना चैनल है। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी बात पसंद आएगी। अपनी राय कमेंट्स में लिखिए, बताइए हम कैसा कर रहे हैं। और चलते चलते मैं यही कहूंगा कि वॉइस ऑफ मिडिल क्लास को सब्सक्राइब करें और मिडिल क्लास की आवाज को बुलंद करें। धन्यवाद। जय हिंद।